विश्व के इतिहास में मार्टिन लूथर एक ऐसा नाम है, सीनियर की बात कर रहा हूं मैं, जो कि प्रोटेस्टेंटिज्म से जोड़कर देखा गया, जो कि एनलाइटनमेंट लाने में प्रयास करता है, जो कि चर्च की रूढ़िता के खिलाफ आवाज़ उठाता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए उन्हें एक यूनिवर्सल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया। सेंट कैल्विन को एक यूनिवर्सल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया, जो कि कैथोलिक चर्च की रूढ़िता के खिलाफ तार्किकता का एक झंडा बुलंद करते हैं, जो कि रीति रिवाज और पादरियों के द्वारा जो लूट मचाई गई थी और जटिल भाषा का प्रयोग करके, लैटिन भाषा का प्रयोग करके प्रभु के संदेश पर कब्जा किया गया था, यीशु के संदेश पर कब्जा किया गया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले के रूप में उनको देखा जाता है। परंतु यदि इतिहास के गर्भ में जाकर उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, आज के यूनिवर्सलिस्ट कॉन्टेक्स्ट में ना जाकर के देखें, तो असल में वो नेशनलिस्ट टाइप लोग थे। लूथर ने जर्मन नेशनल चर्च की स्थापना की बात की, जो जर्मन की भाषा में होगा, जर्मन के भले के लिए होगा। हालांकि कई मामलों में वो कैथोलिक चर्च से भी कट्टर थे। उनका ये मानना था कि केवल जो प्रभु है वही आपको मुक्ति दिला सकता है, और व्यक्ति के प्रारब्ध में, व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं, इसलिए तुम सिर्फ चलो। जबकि इसकी तुलना में कैथोलिक चर्च ये मानता था कि व्यक्ति के हाथ में भी एफर्ट है, पर उनका ये मानना था कि व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं। तो जिस समय वो लिख रहे थे या बात रख रहे थे, उस समय समस्या ये थी कि व्यक्ति के हाथ में अगर कुछ है, अपने स्वर्ग पहुंचाने का रास्ता है, तो इसके लिए फिर कैथोलिक चर्च जो है उनसे सोना चांदी लेकर के स्वर्ग की टिकटें बांट रहा था। एक समस्या ये थी। दूसरा, प्रोटेस्टेंट जो क्रांति हुई, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके लिए लूथर की तुलना में कैल्विन को ज़्यादा माना गया, क्योंकि कैल्विन का ये मानना था कि आप अपना काम करो, और यदि प्रभु की लाइट आप पे पड़नी है तो पड़ेगी, और नहीं पड़नी है, आप कितना भी प्रयास कर लो, आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपना कर्म करना महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इस दुनिया में अगर रिचीज भी प्राप्त करते हैं आप, तो वो बुरी नहीं है। और इसने फिर जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसके लिए फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल ग्राउंड तैयार किया, जो कि फिर मॉडर्न वर्ल्ड के रूप में हमें बाहर दिखाई देता है, इंडस्ट्रियल क्रांति के रूप में हमें दिखाई देता है। पर कई बार जो हम अपने हीरोज़ को यूनिवर्सलाइज करते हैं इतिहास के अध्ययन में बैकडेट से, असल में जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो वो बड़ी कंटेक्चुअल होती है, उस टाइम की सिचुएशनल होती है, और उसी सिचुएशनल लड़ाई और कंटेक्चुअल लड़ाई में ही उनकी सार गर्भिता छिपी होती है, और वहीं से वो एक इम्पैक्ट में बना पाते हैं इतिहास पे। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप लड़ाई लड़ें, कोई स्टैंड लें या कुछ करें, तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हों, रैशनल हो, यूनिवर्सल हो। इसकी होने की ज़रूरत ही नहीं। आपको अपने कंटेक्स्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसी कंटेक्स्ट से यूनिवर्सलिटी का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा शायद हमें मार्टिन लूथर और कैल्विन की लाइफ से दिखाई देता है, यदि हम रिफॉर्मेशन की बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री में। धन्यवाद।